गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जूम क्लासेस में हम कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन एंड क्रिएटेड क्रिएशन के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जूम क्लासेस करते समय स्टूडेंट्स टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं क्रेडिट क्रिएशन को मैथमेटिकल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं क्रेडिट क्रिएशन के मैथमेटिकल एग्जाम्पल को आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्रेडिट क्रिएशन को एक बार फिर से यहाँ रिवाइज करेंगे और क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक कैसे परफॉर्म करती हैं उसको हम उसकी प्रोसेस को सीखेंगे और प्रोसेस को सीखने के बाद उसे मैथमेटिकल एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको बता दिया था जूम क्लासेस पर ही कि क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि इस प्रोसेस में जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि जो करेंसी को, मनी को प्रिंट करने की सोल पावर है वो किसके पास है स्टूडेंट? सेंट्रल बैंक्स के पास होता है। यानी इंडिया में वो किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा। कोई भी कॉमर्शियल बैंक नोट करेंसी प्रिंट या कॉइन्स को प्रिंट नहीं कर सकता। ओके, इसीलिए कॉमर्शियल बैंक भी स्टूडेंट कभी भी मनी को प्रिंट नहीं कर सकते, मनी को इन्वेंट नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं कि मनी को क्रिएट कर सकते हैं, मनी को क्रिएट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में। ओके, तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। मैं आपको ये डिस्कस कर चुका था। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक डोंट हैव द पावर ऑफ इशूइंग करेंसी, यानी करेंसी इशू करने की पावर कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं है। नोट्स को या कॉइन को इशू करने की पावर केवल सेंट्रल बैंक के पास है। व्हाट दे क्रिएट्स मनी बाय यूजिंग देयर डिमांड डिपॉजिट्स, यानी लेकिन कॉमर्शियल बैंक मनी को यानी क्रेडिट को क्रिएट्स कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि जितने कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने पास जो कस्टमर इनको डिमांड डिपॉजिट करता है, इसी डिमांड डिपॉजिट के बेस पर ये मनी क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको जूम क्लासेस पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इसी के बेस पर एक बार क्रेडिट क्रिएशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन को दिया हुआ है। व्हेन अ कॉमर्शियल बैंक लेंड्स फंड और ग्रांटिंग लोन टू देयर कस्टमर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डिपॉजिट्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वहीं यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। यानी व्हेन अ कॉमर्शियल बैंक लेंड फंड और ग्रांटिंग लोन, यानी जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन ग्रांट करती है या फंड लेंड करती है, यानी उनको उधार देती है, किसके बिहाफ पर? ऑन द बिहाफ ऑफ दियर डिपॉजिट। अपने उनके पास जो भी डिमांड डिपॉजिट आते हैं उन डिमांड डिपॉजिट के बेस पर अब कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जो फंड उधार देती है, जो पैसा उधार देती है या जो लोन ग्रांट करती है, ये होल प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहलाती है। क्लियर है? ये टॉपिक भी स्टूडेंट हम जूम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करा दिया है। अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है, जो हम जूम क्लासेस पर डिस्कस नहीं कर पाए, वो टॉपिक यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ईजी है और इसे ईजी वे में ही समझने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या है। कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करती हैं, जो मनी क्रिएट करती हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करती हैं बैंक्स। वो स्टेप्स क्या क्या हैं हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ लिखा है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज द परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी फॉलोइंग स्टेप्स में कॉमर्शियल बैंक इस प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। तो इसमें स्टेप 1 स्टूडेंट क्या होगा, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विच नोन एज इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। ओके स्टूडेंट, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पर्सन के पास एक्सेस मनी होता है, क्या होता है, एक्सेस मनी, यानी उसके पास अपने ज़रूरत से, अपनी नीड से ज़्यादा मनी होता है, तो स्टूडेंट ये क्या करते हैं, इस अपनी एक्सेस मनी को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और बैंक के अकॉर्डिंग इसे क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया बैंक से डिमांड डिपॉजिट कहता है। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, जो बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इनको फर्स्ट स्टेप में कैश डिपॉजिट रिसीव होता है पब्लिक से, जिसे क्या कहा जाता है, इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको बताया गया था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सिक्योरिटी पर्पस से, गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी के पर्पस से आरबीआई, मैंने आपको बताया, कुछ रूल बना देता है ताकि वो अपने कंज्यूमर्स की असेट्स को, कंज्यूमर के पैसे को सेफ रख सके, सिक्योर रख सके। तो इस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस से आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने सभी कॉमर्शियल बैंक के लिए एक रूल बनाया है, लॉ बनाया है कि कोई भी बैंक अपने सारे डिमांड डिपॉजिट लोन ग्रांट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने टोटल डिमांड का 1 शेयर रिजर्व में रखना होगा। याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया कि हर बैंक को अपनी टोटल एनडीटीएल का, यानी टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का क्या है, रिजर्व रखना पड़ता है। तो अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रिजर्व रखते हैं, उस परसेंटेज शेयर को हम लोगों ने क्या कहा था स्टूडेंट, CRR कहा था। साथ ही आपको बताया अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का, अपने टोटल डिपॉजिट्स का बैंक, कॉमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट अपने पास प्रॉपर्टी यानी असेट्स के फॉर्म में रखते हैं, जिसे हम लोगों ने SLR कहा था। मैंने कहा दोनों को मिला दें तो इन्हीं को हम LRR कहते हैं। स्टूडेंट कभी कभी आपको इस LRR को CRR ही बताया जाएगा, कभी SLR और CRR दोनों LR में शामिल हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना करिए। जहाँ CRR दिया हो आप केवल CR को LRR मान लीजिए, जहाँ पर CRR और SLR दोनों दिए हैं दोनों ही आप LRR को मान लीजिए। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। सेकंड स्टेप में कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे कि उनको जितने लीगल रिजर्व LRR में जो भी रिजर्व रखना है वो पहले रिजर्व को रख लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, कुछ पैसा आरबीआई के पास रख देंगे, बाकी जो ऑन देम सेल्फ उनको अपने पास रखना है वो रख लेंगे, और बचा हुआ अमाउंट क्या करेंगे, वो कस्टमर्स को लोन के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में, फंड के फॉर्म में ग्रांट कर देंगे। ये सेकेंड स्टेप होगा। लेकिन कस्टमर कीपिंग कैश इन लीगल रिजर्व ऑन बिहाफ द डिमांड डिपॉजिट, ध्यान रखना सेकेंड स्टेप जो मैंने बताया क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स, आपको मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी और ग्रांटिंग लोन्स टू कस्टमर्स कीपिंग कैश इन लीगल रिजर्व। फर्स्ट स्टेप क्या था, पब्लिक के पास से इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स मिलेंगे, यानी कैश डिपॉजिट्स मिलेंगे, जैसे हमने प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट का। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जितना भी कॉमर्शियल बैंक को इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट हुआ है उसमें से पहले LRR यानी जो लीगल रिजर्व हैं उनको मेंटेन करेंगे, और जो भी रेस्ट अमाउंट होगा, बचा हुआ अमाउंट होगा, कॉमर्शियल बैंक उस बचे हुए अमाउंट को लोन के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को
ग्रांट कर देंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है तो ये लोन कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं देता। कैश की फॉर्म में नहीं देता कि लोन कर दिया, अमाउंट उठाया, सीधे उसको दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं कि जब भी मान लीजिए कोई बैंक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैंक है SBI, ठीक है, SBI बैंक है, यहाँ पर कोई ए पर्सन लोन लेने जाता है। ए पर्सन क्या करता है, लोन लेने जाता है, ठीक है। तो SBI क्या करेगा, ए पर्सन का अपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है। और मान लीजिए ए जो लोन लेता है वो 1,000 रुपये का लोन लेता है, ठीक है। तो SBI क्या करेगा, ए पर्सन का अपनी बैंक में एक अकाउंट खोलेगा और उसमें क्रेडिट एंट्री कर देगा। अच्छे से समझते होंगे आप क्रेडिट एंट्री को, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्रेडिट एंट्री समझ रहे होंगे। क्रेडिट यानी उसे कोई कैश के फॉर्म में नहीं देगा, उसके अकाउंट में सीधे क्या करेगा, 1,000 रुपीज़ क्रेडिट कर देगा, कैश की फॉर्म में नहीं देगा। अब ये ए पर्सन ये 1,000 रुपीज़ कैसे भी बाई चेक निकाल सकता है, बाई कैश निकाल सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है, लेकिन शुरुआत में बैंक कभी लोन के रूप में कैश किसी अपने कस्टमर को नहीं देता, बल्कि वो क्या करेगा, क्रेडिट एंट्री कर देगा। समझ गए इस चीज़ को। तो थर्ड स्टेप में यही लिखा है, देखिए, कॉमर्शियल बैंक लेंड्स मनी नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट in the form of credit entry. This credit entry looks like deposit, so it is known as secondary deposit. इसको समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, आप मान लीजिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, आप इस सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो बैंक आपके अकाउंट में क्या करेगा, ये आपसे 1,000 रुपीज़ ले लेगा और ये 1,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा ना, ठीक है। आपने ये 1,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट किए, बैंक ने क्या किया, आपसे ये 1,000 रुपीज़ ले लिया और आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज़ की क्रेडिट एंट्री कर दी, यानी आपके अकाउंट में 100 रुपये उसने क्रेडिट कर दिए। इस क्रेडिट को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिपॉजिट बोलते हैं ना। समझने की कोशिश कीजिए स्टेप 3 को। तो जो भी आपने अपने अकाउंट में 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक ने आपसे कैश लेकर आपके अकाउंट में 1,000 क्रेडिट एंट्री कर दी, जिसे हम इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए, हमने अभी आपको कहा कि जब भी बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है तो ये लोन कैश की फॉर्म में नहीं होता, कैश की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि किसकी फॉर्म में होता है, क्रेडिट एंट्री कर, जितने का आप लोन कराओगे उतनी ही क्रेडिट एंट्री कर देगा। तो ये क्रेडिट एंट्री पहले क्या था, जब आपने कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश दिया, तब उसने आपकी 1,000 रुपये की क्रेडिट एंट्री की, इसे हमने क्या कहा, डिपॉजिट कहा। लेकिन कैसा था, प्राइमरी यानी इनिशियल डिपॉजिट था। क्यों, क्योंकि आपने बैंक को 1,000 रुपीज़ दिया, तब उसने आपके अकाउंट में 1,000 रुपये की क्रेडिट एंट्री की, इसीलिए ये डिपॉजिट है, लेकिन कैसा, इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट है। ओके। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, मान लीजिए 1,000 का ही, तो बैंक आपको कैश नहीं देगी, बल्कि क्या करेगी, जितना लोन का अमाउंट है उसकी आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देगी ना, क्रेडिट एंट्री कर देगी। तो ये क्रेडिट एंट्री भी क्या कहलाएगी,
डिपॉजिट ही कहलाएगी, ये भी ध्यान रखना, डिपॉजिट ही कहलाएगी, लेकिन ये इनिशियल डिपॉजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डिपॉजिट में आपने बैंक को कुछ भी पैसा दिया नहीं है, बल्कि बैंक से आपने लोन लिया, इसलिए बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री की। तो जो आप कैश देने के बाद बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करती है उसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं या इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। और जब भी बैंक आपके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट एंट्री करती है लोन की फॉर्म में, तो उसे भी हम डिपॉजिट ही बोलेंगे, लेकिन वो कैसा होगा? वो इनिशियल डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये डिपॉजिट जो आया है वो कहाँ से आया है स्टूडेंट? बैंक के डिमांड डिपॉजिट से ही आया है, बैंक के डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपसे जो पहले रिजर्व रखे हुए थे, उन रिजर्व के बिहाफ पर ही, उन रिजर्व के बिहाफ पर ही आपको लोन दिया है, आपको लोन ग्रांट किया है। समझ गए? तो ये भी जो बैंक आप डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे भी डिपॉजिट मानता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा? प्राइमरी होगा। और जब भी बैंक प्राइमरी डिपॉजिट के बेस पर आपको लोन की क्रेडिट एंट्री देती है स्टूडेंट, तो ये क्रेडिट एंट्री भी क्या होगी? ये भी डिपॉजिट ही होगा, लेकिन ये डिपॉजिट कैसा होगा स्टूडेंट? ये सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। अंतर समझ गए दोनों में? लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों ही डिपॉजिट हैं, इसलिए जब आप प्राइमरी डिपॉजिट करेंगे उस पे भी बैंक क्या करेगा? प्राइमरी डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं उस प्राइमरी डिपॉजिट पे भी बैंक आपसे LRR रिजर्व मेंटेन करके लोन ग्रांट कर देगा। साथ ही साथ जो आपके अकाउंट में उसने सेकेंडरी डिपॉजिट किया है स्टूडेंट, इसको भी वो अपना डिमांड डिपॉजिट ही मानते हुए सेकेंडरी डिपॉजिट को, इस पर भी वो LRR मेंटेन करेगा और बचे हुए पैसे से फिर से लोन ग्रांट कर देगा, बचे हुए पैसे से फिर से लोन ग्रांट कर देगा, ठीक है। और जो लोन दोबारा ग्रांट करेगा वो लोन भी कैसा होगा स्टूडेंट? सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। और उस सेकेंडरी डिपॉजिट पे फिर से बैंक क्या करेगा? LRR मेंटेन करेगा, और जितना भी LRR होगा उसको रिजर्व रख के बचा हुआ अमाउंट क्या करेगा? फिर से लोन लैंड करने में यूज़ करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक स्टूडेंट्स इनिशियल डिपॉजिट का या प्राइमरी डिपॉजिट का पूरा पैसा, पूरा पैसा रिजर्व कैश के फॉर्म में ना पहुंच जाए, रिजर्व कैश में पहुंच जाएगा। यानी इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे? LRR के हो जाएंगे। तभी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और इस पूरी प्रोसेस को ही स्टूडेंट क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। तो आई होप आप स्टेप 3 समझ गए होंगे। देखिए वही लिखा जो मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में नहीं देते, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री करते हैं। दिस क्रेडिट एंट्री लुक्स लाइक डिपॉजिट्स, अभी आपको बताया ये भी डिपॉजिट की ही तरह काम करेगा। सो इट इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। समझ गए स्टूडेंट? अब स्टेप 4 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 4 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल डिपॉजिट, यानी टोटल कौन से? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, सर्विंग एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी जो हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आया था वो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का काम करेगा, और जो हमने कस्टमर के अकाउंट में लोन जो कस्टमर लिया उसके अकाउंट में जो हमने सेकेंडरी डिपॉजिट क्रेडिट एंट्री किया वो भी किसकी?
मनी सप्लाई का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अकाउंट होल्डर के, किसी भी कस्टमर के अकाउंट में आपने 1000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए हैं तो वो इसका कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। चेक काट के किसी को दे सकता है, एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी मनी सप्लाई का काम करेगा और प्राइमरी तो मनी सप्लाई का काम कर ही रहा है। तो दोनों इकोनॉमी में कैसे काम करेंगे? मनी सप्लाई की तरह काम करेंगे। ठीक है, दिस टोटल डिपॉजिट, ये जिस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों की बात कर रहे हैं हम, दिस टोटल डिपॉजिट मैनी टाइम मोर देन इनिशियल डिपॉजिट, यानी जो टोटल डिपॉजिट होगा ये इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा होगा। मैनी टाइम मोर, कई गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, विच क्रिएट्स बाई कॉमर्शियल बैंक, और जो कई गुना ज़्यादा होगा वो पैसा क्या होगा? वही पैसा कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया होगा, जिसे हम मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बैंक में 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट आया, स्टूडेंट। अब इनिशियल डिपॉजिट यही प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। इसकी हेल्प से मान लीजिए बैंक ने, इस इनिशियल डिपॉजिट की हेल्प से बैंक ने 9000 का और सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, सेकेंडरी डिपॉजिट बना दिया, लैंड कर दिया। तो ये टोटल कितना हो गया? 1000, यानी 10,000 हो गया। और ये 10,000 देखिए इनिशियल डिपॉजिट के कितना गुना है? 10 टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम मोर है। तो देखिए आपको बताया अभी कि स्टेप 4 में कि दिस टोटल डिपॉजिट मैनी टाइम मोर, कई गुना ज़्यादा होगा देन इनिशियल डिपॉजिट। तो ये ज़्यादा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक ने कुछ मनी क्रिएट कर दिया, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने आपको 4 स्टेप्स में बताया। चारों स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में क्या था? कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट रिसीव होंगे, दूसरे जिसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे। दूसरे स्टेप में कॉमर्शियल बैंक एलआरआर को मेंटेन करते हुए बचे अमाउंट को कस्टमर को लोन दे देंगे। तीसरे स्टेप में जो लोन देंगे वो कैश की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होगा, जो डिमांड डिपॉजिट के ही तरह काम करेगा। तो जो लोन क्रेडिट किया अकाउंट में कस्टमर के, उसको भी डिमांड की तरह बिहेव किया जाएगा। इसीलिए उस पर भी बैंक एलआरआर मेंटेन करते हुए उस क्रेडिट एंट्री से भी लोन ग्रांट करेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो दोनों फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों ही मिलकर इकोनॉमी में मनी सप्लाई का काम करेंगे। और ये टोटल डिपॉजिट यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का जो अमाउंट होगा वो इनिशियल डिपॉजिट के मैनी टाइम मोर होगा। और मैनी टाइम मोर क्यों होगा? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर लेते हैं और इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग मैथमेटिकल एग्जाम्पल। लेट अज्यूम दैट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ अ बैंक इज ₹1000 एंड LRR इज 10%। नाउ बी प्रिपेयर अ टेबल। हमने जो स्टेप्स अभी पढ़े 4, उन्हीं स्टेप्स को इस मैथमेटिकल एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एग्जाम्पल में एज्यूम कर लिया है कि बैंक को जो इनिशियल डिपॉजिट मिला वो कितना है? 10,000 है, और LRR कितना है? 10% है। ओके, तो देखिए इसमें टेबल में हम लोगों ने 4 कॉलम बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड लिखा है, दूसरे में डिपॉजिट है, तीसरे में कैश रिजर्व यानी LRR है, और चौथे में कितना अमाउंट बैंक के पास लोन के फॉर्म में देने के लिए बचेगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम उन्हीं पिछले जो 4 स्टेप पढ़े उन्हीं चारों स्टेप को यहाँ फॉलो करते हैं। देखिए राउंड 1, यानी हमने एग्जाम्पल लिया था कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है स्टूडेंट, 1000 रुपीज़, तो 10% LRR है हमारा, तो कैश रिजर्व बैंक को कितना रखना पड़ेगा, 100 रुपीज़। क्यों, 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, तो बैंक्स क्या करेंगे, 100 रुपये तो रिजर्व में मेंटेन कर लेंगे और जो 900 रुपये बचेगा इससे लोन ग्रांट करेंगे, यानी ये 900 रुपीज़ जो है इसको लोन ग्रांटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जब बैंक टोटल अमाउंट जो है ये 900 इसका लोन ग्रांट करेगा, तो आपको मैंने कहा ये कैश की फॉर्म में नहीं देगा किसी को, बल्कि इसकी क्या करेगा, क्रेडिट एंट्री कर देगा। यानी क्रेडिट एंट्री किसी राउंड 2, यानी हम मानते हैं सेकेंड कस्टमर है, राउंड 1 में दूसरा कस्टमर आता है जिसने लोन लिया है, तो ये 900 रुपये उसी के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट एंट्री कर देगा। और ये क्रेडिट एंट्री किसकी तरह काम करेगा, आपको बताया डिपॉजिट की तरह। यानी ये इनिशियल डिपॉजिट हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट हुआ 1000 रुपीज़, और ये 900 क्या हुआ, ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, तो आपको बताया कि डिपॉजिट की हेल्प से बैंक क्या करते हैं, लोन ग्रांट करते हैं। तो जैसे इनिशियल डिपॉजिट पे 100 रुपीज़ रिजर्व रखे, 900 का लोन ग्रांट किया गया, और ये 900 किसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किए गए, यानी ये 900 भी क्या हो गए, डिपॉजिट की तरह हो गए। तो अब इस डिपॉजिट को भी बैंक क्या करेगा, लोन देने के लिए यूज़ करेगा। तो इसका भी पहले LRR मेंटेन करेगा, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट लोन की फॉर्म में ग्रांट कर देगा। तो देखिए 900 डिपॉजिट में आया, तो इसका 900 का 10% LRR मेंटेन करना है, तो 9 का 10% 90 रुपीज़ होगा। तो यानी इस 900 में से बैंक क्या करेंगे, अब इस 900 में से बैंक अब क्या करेंगे, 90 रुपये और अपने पास रिजर्व रख लेंगे, और बचा कितना, 810 रुपीज़, इससे फिर लोन ग्रांट करने में इस पैसे को यूज़ करेंगे। और जब ये पैसा लोन ग्रांट किया जाएगा, 810 रुपये लोन ग्रांट किया जाएगा, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट एंट्री होगा। यानी राउंड 2 में ये देखिए फिर से क्रेडिट एंट्री हो गया। जब क्रेडिट एंट्री हो गया स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये फिर से डिपॉजिट की तरह काम करेगा, और डिपॉजिट के बिहाफ पर बैंक लोन ग्रांट करते हैं, यानी इस डिपॉजिट को भी बैंक क्या करेंगे, लोन ग्रांट करने में यूज़ करेंगे, लेकिन कीपिंग और मेंटेन LLR, पहले रिजर्व भी रखेंगे। तो 8% का 810 रुपये का फिर से LRR कितना होगा स्टूडेंट, 10%, 81 रुपीज़। यानी बैंक इस 810 रुपये में से 81 रुपीज़ क्या करेंगे, अपने पास रिजर्व में रख लेंगे, और बचा 729 रुपीज़ इसका यूज फिर से लोन ग्रांट करने में करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और जब ये अमाउंट बचा हुआ 729 ये अमाउंट लोन ग्रांट किया जाएगा, तो फिर से ये नेक्स्ट राउंड में फिर से ये अमाउंट क्या होगा, किसी कंज्यूमर के, किसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जैसे ही ये अमाउंट क्रेडिट होगा ये फिर से क्या होगा, डिपॉजिट बन जाएगा। और जैसे डिपॉजिट बनेगा बैंक फिर से इस पे LRR मेंटेन करेगा, और ये LRR मेंटेन करते हुए वो क्या करेगा, जो भी रेस्ट अमाउंट होगा वो फिर से लोन में ग्रांट कर देगा। तो 729 का 10% यानी 72.9 रुपीज़ बैंक क्या करेगा, अपने पास कैश की फॉर्म में रख लेगा, रिजर्व में रख लेगा, और जो बचा हुआ 656 रुपीज़ है इसका यूज़ किस में करेगा, लोन ग्रांट करने में करेगा। ओके, लोन ग्रांट करने में करेगा, और जब ये लोन ग्रांट किया जाएगा तो फिर से ये क्रेडिट एंट्री होगी, फिर LRR मेंटेन होगा, और फिर से क्या होगा, लोन ग्रांट किया जाएगा। फिर जब लोन ग्रांट होगा तो वो फिर से किसी अकाउंट में क्रेडिट होगा, जैसे ही किसी अकाउंट में क्रेडिट होगा डिपॉजिट बनेगा, फिर LRR मेंटेन होगा,
फिर ये बचा हुआ अमाउंट लोन में दिया जाएगा। यानी ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी स्टूडेंट्स जब तक बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 10,000 ना हो जाए इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्यों? देखिए ये 1000 क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट। इससे नीचे का सब क्या होगा? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों मिला के कितना हो गया? 10,000 हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी टोटल डिपॉजिट बैंक का इनिशियल डिपॉजिट से 10 टाइम मोर हो गया। तो ये 10 टाइम मोर कैसे हुआ? क्योंकि ये डिपॉजिट जो है, ये मनी जो है वो किसने? कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया है, इशू नहीं किया है, क्रिएट किया है। इसी वजह से बैंक का टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट के 10 टाइम मोर हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स? यानी इस तरह की जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक बैंक का टोटल डिपॉजिट 10,000 नहीं हो जाता, उसका इनिशियल डिपॉजिट उसके कैश रिजर्व के बराबर नहीं हो जाता। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे इनिशियल बैंक का कितना था? 1,000 रुपीज़, जबकि टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 10,000। यानी बैंक ने कितना मनी क्रिएट किया? 9,000 मनी क्रिएट किया बैंक ने। तो यही 9,000 क्या होगा स्टूडेंट? क्रेडिट क्रिएशन होगा। ओके, आई होप आप क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझ गए होंगे। ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल से और इजी हुआ होगा आपको समझना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में जो भी इस टेबल में मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल एग्जाम्पल में आपको जो बताया गया है वो मैंने देखिए यहाँ नीचे नोट भी किया हुआ है। 3 स्टेप नोट किए हैं मैंने, बाकी कंटिन्यू कर दिया है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए लिखा है R1 यानी राउंड 1, बैंक रिसीव इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000। नाउ बैंक मेंटेन ₹100 एज कैश रिजर्व एंड 900 यूज फॉर लोन। दिस 900 इज एक्सेस डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट विच इज ट्रीटेड एज डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक। आपको बताया कि जो भी क्रेडिट एंट्री होगी वो कैसे डिमांड डिपॉजिट की तरह ट्रीट की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट राउंड होगा। सेकंड राउंड में क्या होगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये सेकंड राउंड में नाउ बैंक नीड टू होल्ड कैश रिजर्व ऑन 900, क्योंकि 900 आपको बताया क्रेडिट एंट्री होगी इसलिए डिमांड डिपॉजिट होगा। और डिमांड डिपॉजिट पे बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रख के बाकी अमाउंट लोन में दोबारा ग्रांट करेगा। तो 900 पर LRR कितना रिजर्व रखेगा बैंक? 90 रुपीज़। सो बैंक मेंटेन 90 रुपीज़ एज कैश रिजर्व एंड रिमेन एक्सेस डिपॉजिट यूज फॉर लोन। यानी 810 रुपये किसके लिए? लोन के लिए यूज करेगा। और ये 810 क्या होगा? क्रेडिट एंट्री होगी। यानी ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूज टिल total demand deposit are 10,000 and cash reserve are 1,000 which is equal to initial deposit। यानी ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी स्टूडेंट जब तक बैंक का टोटल डिपॉजिट 10,000 और उस कैश रिजर्व उसके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इस प्रोसेस में जितना भी स्टूडेंट्स टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट के बीच डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन कहलाएगा। यानी उतना जो मनी है उतना मनी बैंक ने क्रिएट किया होगा, इसीलिए स्टूडेंट इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार देखिए, फिर भी आपको समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपने क्वेश्चन, अपने कन्फ्यूज़न मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपके सभी क्वेश्चन और डाउट को
रिजॉल्व करूँगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है इस साल के 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ये लेंथी ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन लेंथी है नहीं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन एंड इट एक्सप्लेन बाय अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, केवल क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन लिखिए वहाँ पर कि व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। इसके बाद आप सीधे इसको मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन से समझा दीजिए। आपको बीच के जो स्टेप्स हैं, जब तक क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएं तब तक आप इन स्टेप्स को क्वेश्चन में मत लिखना, क्योंकि मैंने आप ये स्टेप्स आपको समझाने के लिए बताए हैं, तो याद जरूर लिख करना। लेकिन जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन, इट इज़ एक्सप्लेन बाय अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो आप सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन को डिफाइन करना और उसके बाद सीधे मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन दे देना। इसी तरह से टेबल बना के लिख देना और कुछ मत लिखना। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, समझिए, कहीं कोई डाउट आए मुझसे पूछिए और इसके नोट्स बनाकर मुझे सेंड कीजिए। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, मनी मल्टीप्लेयर। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैं आपको मनी मल्टीप्लेयर्स बताऊंगा क्या होता है, साथ ही साथ मनी मल्टीप्लेयर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो कल की वीडियो में हम लोग मनी मल्टीप्लेयर को डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।